वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम नाउन एंड द यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। बात करें अगर यूनिट की, तो यूनिट को हम दो पार्ट में बांटते हैं। फर्स्ट इज यूनिट डेफिनाइट भी हो सकती है और इनडेफिनाइट भी हो सकती है। डेफिनाइट का मतलब होता है जो फिक्स हो, जहाँ पर हमें पता है कि जो यूनिट है वो हमें एक फिक्स क्वांटिटी या फिर अमाउंट के बारे में जानकारी दे रही होती है या फिर एक फ़िक्स नंबर के बारे में हमें बता रही होती है। तो इसमें नंबर 1 हमारा जो स्ट्रक्चर होगा उसमें पहले तो नंबर नेम आएगा, जिसको हम बोलते हैं न्यूमरल, मतलब नंबर नेम। ऑलराइट, उसके बाद में फिर हम रखेंगे यूनिट और फिर आगे नाउन। ये कंस्ट्रक्शन होगा डेफिनाइट यूनिट का, जिसमें सबसे पहले आएगा नंबर नेम, यूनिट और फिर आएगा नाउन। लेकिन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमें याद रखना है, ये जो यूनिट होगी ये सिंगुलर होनी चाहिए। राइट, नंबर नेम के और नाउन के बीच में जो यूनिट होगी दैट शुड बी सिंगुलर। इसका एग्जांपल लेते हैं। 3 hundreds person। ऑलराइट, तो इसमें हम देखेंगे 3 तो नंबर नेम हो गया, उसके बाद में 100 हो गया यूनिट और पर्सन हो गया नाउन। तो दैट इज़ न्यूमरल, ये यूनिट है और ये नाउन है। तो इसमें ये जो हंड्रेड्स लिखा हुआ है इसको हम हंड्रेड्स नहीं करेंगे, इसमें से एस को हटा देना है, क्योंकि ये जो यूनिट होगी वो सिंगुलर ही रखी जाएगी, दैट इज़ सिंगुलर। दूसरा एग्जांपल है सौरभ स्पेंड 2000 रुपीज़। तो यहाँ पर ये जो 2 है, पहले तो हम ये जो पर्सन है, क्योंकि हम 300 पर्सन्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो नाउन होगा ये प्लूरल होगा। वहीं दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं, सौरभ स्पेंड 2000 रुपीज़। तो ये हो गया नंबर नेम, न्यूमरल, राइट, ये हो गई यूनिट और ये हो गया नाउन। इसमें ये जो थाउजेंड्स है ये यूनिट है, इसीलिए यहाँ से हम इसको हटा देंगे। 2000, अब जब नंबर ही 2000 हो गया तो ये रुपीज़ हो जाएगा। तो ऐसे हमें ध्यान रखना है कि पहले नंबर नेम आएगा, उसके बाद में यूनिट सिंगुलर होनी चाहिए और फिर लास्ट में हमें नाउन देखने को मिलेगा। वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन जो यूनिट होगी वो सिंगुलर ही रहेगी। इसके कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ और एग्जाम्पल हैं जहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं नंबर नेम का, जिसको हम बोलते हैं न्यूमरल। उसके बाद में फिर सिंगुलर यूनिट होगी, राइट, यूनिट जो होगी वो सिंगुलर होगी और फिर उसके आगे नाउन होगा। ये सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है। तो रोशनी डिमांडेड 3 नंबर नेम है, न्यूमरल है, 1000 यूनिट है और रुपीज़ हो गया, ये नाउन है। तो यहाँ पर ये जो 1000 है दैट इज़ करेक्ट, 3000 रुपीज़। सो यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये सेंटेंस सही है। दूसरे पर आते हैं, ही सा आ 12 इंचेस स्नेक। यहाँ पर 12 न्यूमरल हुआ, स्नेक नाउन हुआ और ये जो इंचेस है ये हमें यूनिट बता रहा है और यूनिट को हमें सिंगुलर ही रखना है, तो 12 इंच स्नेक्स रखा जाएगा। I have 400 रुपीज़। 4 न्यूमरल नंबर नेम, रुपीज़ नाउन है, 100 यूनिट है जो कि प्लूरल नहीं होती, इसको हमें सिंगुलर ही रखना है, तो 400 रुपीज़। ऑलराइट, फोर्थ वाले पर आते हैं, 5 डजन्स एग्स। दे बॉट 5 डजन्स एग्स। उन्होंने 5 दर्जन अंडे लिए। तो 5 न्यूमरल हो गया, एग्स हो गया नाउन, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन ये जो यूनिट है यूनिट को हमें सिंगुलर ही रखना है, तो यहाँ से डजन से हम इसे डजन ही करेंगे, मतलब प्लूरल नहीं रखेंगे। तो 5 डजन एग्स। तो इधर था कंस्ट्रक्शन ऑफ नंबर नेम, यूनिट जो कि सिंगुलर होती है और उसके पीछे नाउन होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसकी दूसरी कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा रूल है, अगर पहले नाउन दिया हुआ हो और नाउन के आगे यूनिट अकेली दी हुई हो,
तो फिर कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगा, हमें यूनिट को सिंगुलर रखना है या फिर प्लूरल रखना है। तो पहले तो हम ये देखें कि ये जो यूनिट है, यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन ऐसा होगा कि नाउन के आगे यूनिट रखी होगी, तो इस यूनिट की दो कैटेगरी बनेंगे। पहली तो होगी कॉम्पैक्ट और दूसरी होगी नॉन कॉम्पैक्ट। क्या मतलब होता है कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट का? कॉम्पैक्ट का मतलब होता है जो कंप्लीट हो, कंप्लीट इन मीनिंग। इसका मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग, सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग। मतलब अगर यूनिट कॉम्पैक्ट है तो ये अपने मीनिंग को लेकर सेल्फ सफिशिएंट होती है। मतलब यहाँ पर इसका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट होता है। इसको अपने मीनिंग को बताने के लिए किसी और दूसरे वर्ड पर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, या फिर इसको दूसरे किसी वर्ड पर डिपेंड नहीं होना होता। लेकिन वहीं नॉन कॉम्पैक्ट अगर इसकी कैटेगरी होती है तो ये अपने मीनिंग में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती, नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग। मतलब इसका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, इसीलिए इससे अपने मीनिंग को बताने के लिए किन्हीं और दूसरे शब्दों की ज़रूरत होती है। अब ऐसी कौन सी यूनिट होती हैं जो मीनिंग में अपने में कंप्लीट होती हैं और कौन सी यूनिट ऐसी होंगी जो कंप्लीट नहीं होती? लेट्स सी दिस। तो यहाँ पर हमारे सामने इन यूनिट्स की कैटेगरी है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी यूनिट है रुपीज़, डे, मंथ्स, वीक, ईयर्स, डॉलर्स, रुपीज़, पाउंड, पैसे, ये कॉम्पैक्ट की कैटेगरी में आती हैं। इसका मतलब कि हम इनको प्लूरल बना सकते हैं, राइट। लेकिन अगर नाउन के बाद में यूनिट हमारी नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी से आती है तो इसको हम सिंगुलर ही रखेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, 10 इंच। ऑलराइट, तो ये 10 क्या है? एक नाउन हो गया। और ये जो इंचेस है इसके बाद में हमें इंच की ज़रूरत है, इट इज़ नॉट इंचेस, सिंगुलर ही रखना है, तो दैट इज़ इंच। 2 स्कोर्स, तो यहाँ पर 2 के बाद में ये जो स्कोर्स आएगा, नॉन कॉम्पैक्ट हुई कैटेगरी, तो यहाँ पर स्कोर होगा ना कि स्कोर्स। तो इधर हमें एक बात समझ में आई कि अगर यूनिट नाउन के बाद में रखी हो तो उस यूनिट का नेचर कॉम्पैक्ट भी हो सकता है, नॉन कॉम्पैक्ट भी हो सकता है। अगर वो यूनिट कॉम्पैक्ट है तो वो प्लूरल टर्म में रखी जाएगी, नाउन के बाद में प्लूरल यूनिट। लेकिन अगर वो नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट है तो उसको हम सिंगुलर में ही रखेंगे। इसके कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं शी डिमांडेड 3 रुपी। अब ये कैटेगरी हमारी कॉम्पैक्ट हुई तो यहाँ पर हम रुपीज़ कर देंगे। आई हैव बीन हेयर फॉर 10, कॉम्पैक्ट हुई कैटेगरी तो इसको हम डेज कर देंगे। सोनम हैज़ 3,000। अब ये कैटेगरी है नॉन कॉम्पैक्ट तो यहाँ से हम एस को हटा देंगे, 3,000 करेंगे। नीरज अज्यूम्ड 2 स्कोर्स नहीं होगा, ये नॉन कॉम्पैक्ट है इसीलिए हमें यहाँ पर एस को हटाना पड़ेगा, 2 स्कोर। पहला कंस्ट्रक्शन जिसमें हमने देखा नंबर नेम आएगा, न्यूमरल बोलते हैं हम इसको, ऑलराइट। नंबर नेम के बाद में यूनिट रखी जाएगी, ये यूनिट हमेशा सिंगुलर ही होगी और इसके पीछे नाउन होगा। ये नाउन सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है लेकिन ये यूनिट सिंगुलर होगी। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि नाउन के आगे यूनिट अकेली आएगी, तो ये जो यूनिट है ये कॉम्पैक्ट भी हो सकती है, ये नॉन कॉम्पैक्ट भी हो सकती है। तो अब अगर ये कॉम्पैक्ट होगी तो ये प्लूरल आएगी, और अगर ये नॉन कॉम्पैक्ट की कैटेगरी से निकल कर आ रही है यूनिट तो इसको हम सिंगुलर ही रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और इंडेफिनाइट यूनिट के बारे में बात करते हैं। इंडेफिनाइट यूनिट, इंडेफिनाइट यूनिट में सबसे पहले यूनिट, उसके आगे ऑफ देखने को मिलेगा और फिर हमें नाउन देखने को मिलेगा, और इस नाउन के बाद में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी। इसमें हमें याद रखना है कि ये जो यूनिट होगी ये भी प्लूरल ही होगी, ये जो नाउन होगा प्लूरल होगा,
और क्योंकि नाउन प्लूरल हो जाएगा तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होगी मतलब इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल ही आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यूनिट का जो अरेंजमेंट होगा वो अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर में होगा। ऑलराइट, मतलब पहले स्मॉल उसके बाद में बिग, ये इसका ऑर्डर होगा। 1000 of 100 person is, ऑलराइट। तो इधर ये 1000 बड़ी यूनिट है और 100 है छोटी यूनिट, तो इसीलिए हम इसको इंटरचेंज करके लिखेंगे 100 of 1000। ऑलराइट, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो यूनिट है वो भी प्लूरल ही होगी और इसके बाद में लिखा जाने वाला जो नाउन है वो भी प्लूरल ही होगा। तो ये दोनों तो हमारी यूनिट रही, तो प्लूरल होगी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स। इसके बाद में ये जो नाउन लिखा जा रहा है इस नाउन को जोड़ने के लिए हम एक और ऑफ का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था सिंगल यूनिट थी और सिंगल ही नाउन था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो यूनिट होती है वो डबल हो जाती है, जैसे हमारा यहाँ पर हो रहा 1000 और 100, ये दोनों यूनिट हैं। तो इसमें ऑफ को लगाएंगे और उसके बाद में फिर हम उस नाउन को रख देंगे जोड़ने के लिए। तो हंड्रेड्स ऑफ, हंड्रेड्स आ रहा है क्योंकि स्मॉल यूनिट है, 1000 आ रहा है बड़ी यूनिट है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स। नाउन भी हमारा प्लूरल ही होगा, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं प्लूरल नाउन होगा और प्लूरल ही यूनिट होगी। इसका ऑर्डर होगा असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉल टू बिग। पर्सन्स अगर यहाँ पर आ गया तो इसके बाद में फिर जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं ये पर्सन के लिए हम इज़ लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें पर्सन्स लगाना है, तो इसकी जगह पर यहाँ पर आर आ जाएगा। तो बात यहाँ पर हमारी ये समझ में आई कि अगर यूनिट इंडेफिनाइट होती है तो हम यूनिट को पहले रखते हैं, उसके बाद में फिर नाउन रखते हैं और दोनों का नेचर ही प्लूरल होगा। और इसके बाद में क्योंकि नाउन प्लूरल होगा तो उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी या फिर वर्ब आएगी उसको हम प्लूरल सेंस में ही इस्तेमाल करेंगे। और जो यूनिट का अरेंजमेंट हमें रखना है वो स्मॉल टू बिग रखना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। पहले छोटी यूनिट आएगी उसके बाद में बड़ी यूनिट, दोनों ही प्लूरल। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो हियर वी हैव सम एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 9 है 100 ऑफ स्टूडेंट इज़ टेकिंग एडमिशन। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये यूनिट हुआ और ये नाउन हुआ और इसके बाद में ये जो हेल्पिंग वर्ब रखी हुई है ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इसलिए क्योंकि स्टूडेंट है तो यहाँ पर हम इज़ लगा रहे हैं। लेकिन जो हमने अभी प्रीवियसली देखा था कि ये जो यूनिट है ये प्लूरल होगी, इसके बाद में ऑफ लग के ये जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल ही आएगा, नाउन भी हमारा प्लूरल ही होगा और उसके बाद में प्लूरल वर्ब आएगी। ऑलराइट, तो यहाँ हम देख रहे हैं ये जो 100 है 100 को हंड्रेड्स में लिखा जाएगा, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के आगे क्योंकि ये जो नाउन है ये प्लूरल हो गया तो इधर इज़ की जगह पर हम आर लिख देंगे। नेक्स्ट इज लैक ऑफ 1000 ऑफ कैंडिडेट। अभी हमने देखा था कि ये जो यूनिट है वो स्मॉल टू बिग होगी, मतलब सबसे छोटी यूनिट पहले उसके बाद में फिर उससे बड़ी यूनिट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो लैक है ये बड़ा नंबर है और 1000 छोटा नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि 1000 को हम लैक की जगह पर रखेंगे और लैक को 1000 की जगह पर रखेंगे। तो इसको लिखने का जो तरीका होगा वो कुछ ऐसे होगा, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स हो जाएगा। प्लूरल नाउन है, प्लूरल यूनिट है तो प्लूरल ही नाउन होगा। अप्लाइड वर्ब सेकंड फॉर्म में है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है। तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन बनेगा 3 lakhs ऑफ बैग्स आर पैक्ड। अब इसको हम जो कि हमने देखा था ये जो लैक है वर्ड ये नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी की तरफ से आता है। तो इसे हम या तो 3 lakh बैग्स ऐसे लिख दें या फिर हम इसे लैक्स ऑफ बैग्स, जो अभी हमने देखा इंडेफिनाइट यूनिट में, लैक्स ऑफ बैग्स आर पैक्ड, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। डेफिनाइट में लिखेंगे तो 3 नंबर नेम, लैक यूनिट सिंगुलर है ये और बैग्स ये नाउन प्लूरल है। प्लूरल सिंगुलर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पर भी इसको प्लूरल ही रखा है। और दूसरी तरफ हमने देखा कि जो यूनिट होती है वो अगर इंडेफिनाइट में रख रहे हैं तो
इंडेफिनाइट यूनिट प्लूरल है, प्लूरल, तो इसको हमने प्लूरल में रख दिया। और उसके बाद में ये जो नाउन है ये भी प्लूरल ही है, और उसके बाद ये जो वर्ब रखी हुई है ये प्लूरल है। तो दो तरीके से हम इसको रख सकते हैं, या तो हम इसको ऐसे मान लें 3 lakh bags आर पैक्ड, या फिर लैक्स ऑफ बैग्स आर पैक्ड। दोनों ही सेंटेंस अपनी जगह पर सही हैं और यूनिट का अरेंजमेंट भी प्रॉपर है। इसके आगे हमें एग्जांपल दिए हुए हैं 2 mugs full या फिर mug full, hands full। ये क्या है इसको देखते हैं। ये भी एक प्रकार की यूनिट होती है जिसको हम आर्बिट्रेरी यूनिट बोलते हैं। क्या होती है, लेट्स सी। बात करेंगे आर्बिट्रेरी यूनिट की। ये एक ऐसी यूनिट होती है दैट इज़ नॉन स्टैंडर्डाइज, मतलब ये कोई एक प्रमाणिक या फिर ऑथेंटिक कोई एक मेजरमेंट नहीं होता। इसे हम बस जस्ट अपने मन से मान लेते हैं, चम्मच भर, चुटकी भर, तो ये सारे हमारे कुछ कहने के तरीके होते हैं। इसमें कोई यूनिट, क्वांटिटी, अमाउंट कोई फिक्स नहीं होता। इसको हम आर्बिट्रेरी यूनिट बोलते हैं, मतलब हमारे मन से मान ली गई, हमारे मन से हमने इसको जो अज्यूम किया उसी को हम आर्बिट्रेरी यूनिट बोलते हैं। 1 चम्मच भर, 2 कटोरी, 2 ग्लास भर के, 3 कटोरी भर के, तो ऐसी इस यूनिट को जो कि ऑथेंटिक नहीं है तो हम इसे आर्बिट्रेरी यूनिट बोलते हैं। इन सभी के साथ में हमें एक वर्ड जोड़ना होता है, इसको हम बोलते हैं फुल, राइट। और अब इस आर्बिट्रेरी यूनिट में अगर हम जोड़ना चाहें एस, तो ये हमेशा इनके साथ जुड़ेगा, दैट इज़ फुल्स, ऑल राइट। तो ये बन जाएगा हैंडफुल्स, स्पूनफुल्स, फिस्टफुल्स। हैंडफुल का मतलब होता है हाथ भर के, स्पूनफुल्स का मतलब होता है चम्मच भर के, फिस्टफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर के, मग्सफुल 1 मग भर के, जगफुल्स, ग्लासफुल्स, बाउलफुल्स। तो इसमें हमें जो एस लगाना होता है वो हम फुल में लगाएंगे, इट इज़ फुल्स, ना कि हैंड्स, स्पून्स। इसमें से अगर हम देखेंगे तो स्पूनफुल, इसमें एस ही नहीं लगा, ये गलत हो गया। स्पून्सफुल आर्बिट्रेरी यूनिट है, उसमें एस नहीं लगाना। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये यूनिट हो गई और ये FUL, इसमें एस लगा हुआ है तो ये अपने आप में सही है। तो आर्बिट्रेरी यूनिट में जो लास्ट में हम फुल लगाते हैं उसमें हमें एस जोड़ना होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, राइट। एग्जांपल नंबर 12 और एग्जांपल नंबर 13। 2 mugs full, आर्बिट्रेरी यूनिट में एस नहीं लगाना है, ये फुल है, इसमें हम एस लगाएंगे, ये सही है। 2 mugfuls मिल्क इज़ रिक्वायर्ड, मतलब 2 मग्गे भर के दूध की ज़रूरत है। हैंडफुल, हैंडफुल नहीं होगा, इसे हम लिखेंगे हैंड फुल्स, इसमें एस लगाएंगे। यहाँ हम देख रहे हैं मिल्क की बात हो रही है तो मिल्क के साथ में ये जो वर्ब आ रही है ये सिंगुलर है, अपने आप में सही है। लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे हैंडफुल ऑफ सोल्जर्स, ये नाउन प्लूरल होगा, ऑलराइट। तो सोल्जर्स होगा, अब यहाँ पर सोल्जर्स हो रहा है तो इसके बाद में हम इसकी जगह पर आर रख देंगे। मुट्ठी भर सैनिक, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मुट्ठी भर सैनिकों की बात हो रही है, मुट्ठी भर सैनिक नहीं होता, मुट्ठी भर सैनिक होते हैं, जो कि एक प्लूरल टर्म में यूज़ हो रहा है। तो ये जो नाउन है प्लूरल होगा, और इसके प्लूरल होते ही यहाँ पर से वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी, इसलिए हमने सोल्जर्स के बाद में आर लिखा हुआ है। मिल्क क्योंकि सिंगुलर ही रहेगा इसलिए इसके लिए हमने एस लिखा है। तो ये था नाउन एंड द यूनिट। यहाँ पर हमने यूनिट के कॉन्सेप्ट को समझा। 2 तरह की होती है, इंडेफिनाइट और डेफिनाइट। डेफिनाइट यूनिट में नंबर नेम आता है, फिर यूनिट सिंगुलर होती है, उसके बाद में हम नाउन को रख देते हैं, राइट। यूनिट लेकिन सिंगुलर होगी। उसके बाद में फिर हमने देखा कि कई बार यूनिट लास्ट में आती है और नाउन पहले आ जाता है। तो जो यूनिट होगी वो 2 तरह से हम देखते हैं, एक तो कॉम्पैक्ट होती है उस यूनिट की कैटेगरी, और दूसरी होती है नॉन कॉम्पैक्ट। अगर वो नॉन कॉम्पैक्ट है तो वो सिंगुलर ही रहेगी। अगर वो नाउन के बाद में यूनिट कॉम्पैक्ट कैटेगरी में आ रही है, जैसे कि ये सारी, तो इसके लिए हम इन यूनिट को प्लूरल बना देते हैं। तीसरा हमने देखा कि अगर जो यूनिट है वो इंडेफिनाइट यूनिट है तो यूनिट और उसके बाद में रखा जाने वाला जो नाउन है वो दोनों ही प्लूरल होते हैं, और इसका यूनिट का जो सीक्वेंस होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है। मतलब पहले हम स्मॉल यूनिट को रखेंगे, उसके बाद में फिर हम बिग यूनिट को रखते हैं, जैसे कि थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट, ना कि लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, राइट। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स, ना कि थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एनिमल। इसमें स्मॉल टू बिग रखना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में।
उसके बाद में हमने देखा आर्बिट्रेरी यूनिट। आर्बिट्रेरी यूनिट का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो हम यूनिट के साथ में फुल जोड़ते हैं, उसमें हम एस को जोड़ देते हैं, तो ये प्लूरल बन जाता है। अब फिर जो इसके आगे नाउन आता है, अगर वो नाउन प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब रखते हैं, अगर वो सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब रखते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम नाउन एंड द यूनिट। होप दैट कि ये आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो वेल, लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, इस चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर वॉचिंग मोर ग्रामर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।